मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मासिक धर्म के दौरान आपको कौन से कार्य कभी नहीं करने चाहिए। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन भगवान शंकर से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। इस शंका का समाधान आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय, आपके मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछो, उसे अवश्य ही दूर कर लो और मेरे द्वारा आपकी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य ही किया जाएगा। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कौन से श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म जैसी भारी पीड़ा को सहन करना पड़ता है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रभु, एक रजवती स्त्री को किन प्रकार के कार्यों को नहीं करना चाहिए जिससे वह पापों के भागीदार ना हो, अर्थात उन्हें पाप ना लगे। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, आज आपने मानव जीवन के कल्याण के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारी इस शंका अथवा इस प्रश्न का उत्तर देव शर्मा की इस प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगा। इस कथा का नित्य पाठ करने मात्र से ही समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो भी वर और वधू इस कथा को ध्यान लगाकर सुनते हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर कहते हैं, है देवी, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान लगाकर सुनिए। तभी माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ही ध्यान लगाकर सुनूंगी। किंतु हे प्रभु, यह देव शर्मा कौन थे और उनका सामाजिक व्यवहार कैसा था एवं उनका आचार विचार कैसा था, और मैं इस कथा को संपूर्ण ध्यान लगाकर सच्चे मन से सुनना चाहती हूँ। हे प्रभु, इस कथा को शीघ्र ही मुझे सुनाएं। मैं इस कथा को सुनने के लिए व्याकुल हो रही हूं। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, यह बहुत ही प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत ही मन को भाने वाली नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम का एक महान पंडित हुआ करते थे। देव शर्मा को सभी शास्त्रों, वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। वह बड़े ही बुद्धिमान और गुणवान थे। धर्म के कार्यों में सदैव तत्पर रहते थे। किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए सभी वर्गों के लोगों का सदैव सम्मान करते थे। वह प्रत्येक दिन यज्ञ, दान, धर्म तथा कथा एवं संध्या ध्यान भी करते थे। वह पुत्र, पुत्री एवं पशुओं, रिश्तेदारों तथा धन संपत्ति से परिपूर्ण एवं संपन्न थे। देव शर्मा की एक पत्नी थी जिसका नाम जानकी था। जानकी अत्यंत ही गुणवान, चरित्रवान तथा पतिव्रता एवं बच्चों की अच्छे से देखभाल करने वाली नारी थी। वह सब मिलकर अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी कुछ समय के पश्चात एक दिन देव शर्मा के मन में सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का विचार आता है। देव शर्मा यह बात अपनी पत्नी जानकी से कहता है तो जानकी भी सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए तैयार हो जाती है और वह स्वयं सभी ब्राह्मणों के घर जाकर उन्हें आमंत्रित करता है और नगर में रहने वाले समस्त नागरिकों को भी पूजा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करता है और इसी के साथ ही साथ सभी को प्रसाद रूपी भोजन के लिए आमंत्रित करता है तथा पूजा के दिन सभी ब्राह्मण उसके घर पर पधारते हैं। देव शर्मा सभी ब्राह्मणों का सामाजिक रीति रिवाज के साथ एवं विधि पूर्वक उनका पूजन किया और उनका कुशलता पूर्वक आधार एवं सम्मान किया। फिर वह सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाता है और सभी ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उन्हें प्रसाद रूपी भोजन कराता है। भोजन करने के पश्चात वह ईश्वर का स्मरण करते हुए सभी ब्राह्मणों को अंग वस्त्र दान करके और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करता है। सभी ब्राह्मण देव शर्मा एवं उसके परिवार को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के पश्चात वह अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और नगरवासियों एवं भूखे लोगों को प्रसाद रूपी भोजन कराया। इस प्रकार सभी को भोजन कराकर वह स्वयं भी भोजन करता है और भोजन करने के कुछ समय पश्चात वह अपने घर के सामने खड़ा हो जाता है और एक अद्भुत नजारा देखता है। उसने घर के सामने देखा, एक कुत्ता और एक गाय आपस में बात कर रहे थे। तो उसने उस कुत्ते और गाय की सारी बात सुन ली और वह आश्चर्यचकित हो गया। वह गाय और कुत्ता कोई और नहीं, उसके माता पिता ही थे जो पिछले जन्मों के गलत काम और पापों के कारण इस जन्म में कुत्ता और गाय बन गए हैं। तब उसके मन में एक विचार आता है कि यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं जो कि मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। वह सोचता है कि ऐसा कौन से कारण था जिसके कारण इन्हें ऐसा शरीर प्राप्त हुआ।
और मैं अब इनके उद्धार के लिए क्या करूं? इसी बात की चिंता करते करते सारी रात बीत जाती है और वह ब्राह्मण इसी कारण से सो नहीं पाता है और वह संपूर्ण रात्रि को भगवान का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। और तभी उसके मन में एक विचार आया, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल और केवल मुनि वशिष्ठ ही बता सकते हैं। इसीलिए सूर्योदय होते ही स्नान आदि कार्य संपन्न करके मुनि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंच गया। आश्रम पर पहुंचते ही मुनि वशिष्ठ जी ने देव शर्मा का अच्छे से स्वागत करते हैं और मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आज ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से आप मेरे आश्रम की ओर पधारे हैं और तुम बड़ी दुविधा में दिखाई पड़ते हो? आपकी इस दुविधा का क्या कारण है, बताओ। देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, आपको सादर प्रणाम है। आपके दर्शन पाकर आज मेरा जन्म सफल हो गया। हे मुनिवर, आज मैं आपके पास मन में एक शंका लेकर आया हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इस शंका से बाहर निकालेंगे। मैं अत्यंत ही दुखी और दुर्बल हो चुका हूं। मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम दुखी ना हो। तुम्हारे मन में जो भी शंका हो उसे निसंकोच होकर पूछो। मैं अवश्य ही तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कल मैं अपने घर पर नारायण भगवान का पूजन किया और अनेक ब्राह्मण को और भूखे लोगों व नगरवासियों को प्रसाद रूपी भोजन कराया और विधिपूर्वक नारायण भगवान का पूजन किया। फिर मेरे द्वार पर एक गाय और एक कुत्ता आ गया। दोनों ही मेरे घर के पास आकर आपस में बात कर रहे थे। सबसे पहले गाय उस कुत्ते से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी। उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग उस दूध को खा लेते तो सभी की मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने उस बर्तन का सारा दूध पी लिया। जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा मन पीड़ित हो गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूं। मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। गाय की बात सुनकर कुत्ते को बहुत दुख हुआ और वह खुद को वृतांत सुनाने लगा। हे प्रिय, मैं अब तुमको अपने दुख का कारण सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण देव शर्मा का पिता था। आज इस ब्राह्मण ने सभी नगर वासियों को, भूखे व्यक्तियों को भोजन कराया, किंतु इस व्यक्ति ने मेरे सामने घास तक नहीं डाली और ना ही मुझे जल पिलाया। इसी कारण मैं इससे दुखी हो गया हूं। फिर देव शर्मा कहता है, मेरे अपने माता पिता को गाय और कुत्ता के रूप में बोलते हुए सुना। यह देखकर मेरा मन अत्यंत ही दुखी हो रहा है। मैं सारी रात जागता रहा। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे प्रत्येक पल चिंता सता रही थी कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। मैंने हमेशा ही धर्म के कार्य किए हैं, साथ ही सदैव धर्म के मार्ग पर चला हूं। फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट सहने पड़ रहे हैं। इसी कारण से आज मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप अपनी ज्ञान विद्या और शक्ति विद्या और योग विद्या से पता लगाइए और मुझे बताइए कि मेरी माता पिता के किन कारणों से यह दुविधा हुई है और मुझे उनकी मुक्ति के लिए मुझे किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। फिर मुनि वशिष्ठ ध्यान लगाते हैं और उसे ब्राह्मण के माता पिता के पुनर्जन्म के कर्मों को देखते हैं और देव शर्मा से कहने लगते हैं कि तुम्हारे माता पिता पिछले जन्म में घोर पाप किए हैं। उसी पाप के कारण उनकी आज ऐसी दुर्दशा हुई है। तब देव शर्मा कहता है, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरी माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया इस बात को विस्तार में बताइए। मैं इस बात को जानना चाहता हूं। फिर मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो। यह कुत्ता जो तुम्हारा पिता है, यह पिछले जन्म में कुंडी नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत करके भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया। इसने द्वार पर आई गायों को कभी भोजन नहीं खिलाया। इसने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधिपूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में कुत्ते का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजवती होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया। रजवती होते हुए भी इसने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से इसे महापाप लगा है।
मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श ना करें। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजवती के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो रजवती के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। रजवती स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात रजवती स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ता और तुम्हारी माता को गाय का जन्म प्राप्त हुआ। देव शर्मा कहता है, हे मुनीर, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा अक्षत करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को मिष्ठान्न खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर ब्राह्मण वही करता है और फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुम्हें रजवती स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बता दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सतयुग में कालकेय नाम से प्रसिद्ध दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वे हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिसका देवता सामना न कर सके और भागकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। फिर ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीच के पास जाओ। उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीच के आश्रम पर जाते हैं और प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीच अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है जिसे देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता गण वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्निदेव अग्नि के प्रहार से दैत्यों को दग्ध करने लगते हैं। अग्नि के प्रभाव से दैत्यों का अंग अंग जलने लगता है। फिर वरुण देव जल की वर्षा से दैत्यों को डुबो देते हैं, जिससे दैत्य त्राहि त्राहि करने लगते हैं। इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलने लगता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मार डालते हैं। उस दानव वृत्रासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परमपिता, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूं। फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा,
तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर तीसरा, एक चौथाई भाई पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का एक चौथाई भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अप्सरा, जो भी पुरुष रजवती स्त्री के साथ संबंध करेगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजवती होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इनके विषय में बता दिया है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को यह कार्य नहीं करने चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।